बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। भारत और पाकिस्तान के DGMOs के दरमियान सह पर हुई बातचीत के बाद दोनों ममालिक ने आपस में हर तरह की फायरिंग और फौजी कार्रवाई रोकने से किया इत्तेफाक। नई दिल्ली में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आला सतही मीटिंग, मौजूदा सूरत हाल पर हुआ गौर खाज। सरहद पार की शेलिंग से जाँ बख हुए अफराद की कुंबू के लिए 10-10 लाख रुपए के एक्सग्रेशा का वजीर आला उमर अब्दुल्ला का ऐलान। और 2 रोज तक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमद-रफ्त मुतासर रहने के बाद आज शाहराह पर दोतरफा ट्रैफिक को चलने की दी गई इजाजत। अब खबरें तफसील से। भारत के खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान के DGMO ने आज सपहर भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन से बात की। उन्होंने कहा कि दोनों ने आज शाम 5 बजे से हर तरह की फायरिंग और मिलिट्री एक्शन से एतराज करने से इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में दोनों अतराफ से हिदायत जारी की गई है कि वो इस पर पूरी तरह अमल करें। मौसूफ ने कहा कि दोनों ममालिक के DGMOs 12 मई को दोपहर में फिर बात करेंगे। I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. काबुल-ए-अज़ीम भारत की मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान के फौजी ठिकानों जिनमें तकनीकी बुनियादी ढांचा, कमान और कंट्रोल मरकज, रेडार स्टेशन और हथियारों के जखीरे वाले मराकज शामिल हैं पर आज कार्रवाई की। भारत ने दूसरी जगहों के अलावा मुरी, रफीकी, चक, लाला और रहीम यार खान का हवाई हमले का निशाना बनाया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने आज सुबह ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए भारत की मुसल्लह फौजों की तरफ से की गई कार्रवाइयों की तफसील बताई। विंग कमांडर ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के S-400 निजाम को तबाह करने और सूरतगढ़ और सरसा में हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, जो बिल्कुल गलत है और हम इसकी वाज़ेह तौर पर तरदीद करते हैं। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने श्रीनगर से छालिया तक 26 से ज़ायद मकामों पर फजाई रास्ते से दरअंदाजी की कोशिश की, तहम उनका मुअस्सर जवाब दिया गया। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, फौज की तीनों इकाइयों के सरबराहों, दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान मौजूदा सूरत हाल के बारे में गौर खास किया गया। पाकिस्तान की तरफ से सरहदी इलाकों में बिला इश्तियाल शेलिंग के नतीजे में आज सुबह ADDC राजौरी राजकुमार थापा और उसके 2 स्टाफ मेंबर उस वक्त शदीद जख्मी हुए जब उनकी रिहाइश पर एक शेल गिरा। अगरचे उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, तहम राजकुमार थापा दम तोड़ बैठे। कर्नाटक के बाजीनाड, हाजीतारा और गोमल वगैरह सरहदी इलाकों में सरहद पार की शेलिंग से कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिस दौरान जिला इंतजामिया ने हसास इलाकों में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया, जहां उन्हें हर जरूरी सहूलियात बहाल रखने के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर कान न धरें।
पाकिस्तानी फौज ने LOC पर गुरेज सेक्टर के बख्तूर इलाके में आज सुबह बिलाइश्तियाल शेलिंग की, जिसकी वजह से लोगों में खौफ हिरास फैल गया। भारतीय फौज ने उस पार की शेलिंग का मुअस्सर जवाब दिया। ऐसी सूरत-ए-हाल के मद्देनजर जिला इंतजामिया बांडीपोरा ने भी गुरेज के बख्तूर इलाके से लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया। इस सिलसिले में बांडीपोरा में शेल्टर कैंप्स भी कायम किए गए हैं। इंतजामिया ने कहा कि सरहदी इलाकों के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पुरअज़्म है। ओडी सेक्टर में 8 और 9 मई के दरमियानी शब को उस पार की शेलिंग से कई रिहायशी मकानों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। शेलिंग की वजह से इस सेक्टर में सरहद से मुत्तसिल गांवों में रहने वाले लोगों में इज़्तिराब पाया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार सरहद पार की शेलिंग से मुतासर होने वाले कुंबों को हर तरह की मदद करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि ऐसे कुंबों के लिए रिलीफ और बाज़ाबातकारी के अमल में तेजी लाए जाए। वज़ीर आला ने हालिया सरहद पार के शेलिंग से जाम बहक हुए अफराद की कुंबों के लिए फीकस 10-10 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया रिलीफ का ऐलान किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार इस गम की घड़ी में मुतासर कुंबों के साथ खड़ी है। सरहद पार की शेलिंग में इंसानी जानों की ज़िया पर गहरे दुख और सदमे का इजहार करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सरकार सरहदी इलाकों में मौजूदा सूरत-ए-हाल की वजह से लोगों को दरपेश मुश्किलात को हर मुमकिन हद तक दूर करने के लिए तमाम तर इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सरहदी अजला के लोगों की हिफाजत और रिलीफ के लिए हर सतह पर मुतहरिक है। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज राजौरी में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर राजकुमार थापा के लवाहकीन की ढारस बंधाई। इस मौके पर उन्होंने महलूक अफसर के लवाहकीन के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि आनजहानी राजकुमार थापा की खिदमात और कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गम की इस घड़ी में सरकार गमज़दा कुंबे के साथ शाना बशाना खड़ी है। कबल अज़ीम वज़ीर आला ने जम्मू जिले के रिहारी और रूपनगर इलाकों में क्रॉस बॉर्डर शेलिंग से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने ऐसी सूरत-ए-हाल में लोगों को दरपेश मुश्किलात पर तशवीश का इज़हार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार मौजूदा सूरत-ए-हाल में लोगों की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से इंतहाई संजीदा और पुरअज़्म है। पाकिस्तान की तरफ से हुई शेलिंग की वजह से सरहदी इलाकों के लोगों को राहत पहुंचाने के गर्ज से ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन ने कई जगहों पर मुख्तलिफ सहूलियात का इंतजाम किया है। एसोसिएशन के सदर मौलाना इमरान रजा अंसारी ने अपने एक बयान में कहा कि ऐसे मुतासरीन के लिए बारामूला और बांडीपोरा अजला के अलावा कई और जगहों पर इमाम बारगाहों और दीगर इदारों में इन मुतासरीन के लिए खाने पीने और रिहायशी सहूलियात का मुफ्त इंतजाम है। मजीद खबरों से पहले एक और वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने राजौरी और पुंछ अजला में सरहद पार की शेलिंग से हुए इंसानी जानों के नुकसान पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। मौसूफ ने शेलिंग की वजह से ADDC राजौरी राजकुमार थापा के जाम बहक होने पर रंजोगम का इजहार करते हुए इसे बदकिस्मती से ताबीर किया है। उन्होंने मुतासर इलाकों में लोगों के लिए मौसर तबी व एम्बुलेंस सहूलियात के साथ साथ दीगर बुनियादी खिदमात दस्तियाब रखने का भी इंतजामिया से मुतालबा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तमाम इकाइयों ने पार्टी के नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के उन अहसन और अवाम दोस्त इक़दामात की सराहना की है जो उन्होंने मौजूदा हालात के बीच सरहदी इलाकों के लिए किए हैं। इसी दौरान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने तमाम सरहदी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी लीडरान और ओहदेदारों से कहा है कि वो सरहदी इलाकों में मौजूदा सूरत-ए-हाल के पेश नज़र अवाम के साथ करीबी तालमेल रखें। शहर श्रीनगर में वाक़े डल झील में आज सुबह उस वक्त एक जोरदार धमाका हुआ जब फजा से कोई धमाका खैज शय इसमें गिरी। धमाका खैज शय के मलबे को सिक्योरिटी एजेंसियों ने पानी से बाहर निकाला, जिसकी जांच की जा रही है। इस दौरान शहर सिंगर के मुत्तसिल लाजिन इलाके से आज सुबह एक मुश्तबा शय बरामद की गई, जिसकी सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से तशखीस की जा रही है।
ضلع انتظامیہ بڈگام نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ رات کے دوران غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ایڈوائزری سری نگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور اس کے آس پاس علاقوں کی حساسیت کے مد نظر جاری کی گئی ہے۔ اسی دوران آج ضلع کے بیشتر تجارتی مراکز بند رہے۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ کسی بھی مشکوک نقل و حمل کے نظر آنے کی صورت میں اپنے نزدیکی پولیس اسٹیشن کو مطلع کریں۔ ایم ایل اے پامپور حسنین مسعودی نے آج اسمبلی حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے لوگوں کو درپیش مشکلات کے بارے میں آگاہی حاصل کی اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے مسائل کی ازالے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں گے۔ موصوف نے للہار میں حال ہی میں آگ کی واردات کے متاثرین کو بھروسہ دلایا کہ ان کی باضابطہ کاری کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے وین میں چنار کا درخت اسکول عمارت پر گرنے کے نتیجے میں ہوئے نقصان کا بھی جائزہ لیا۔ سری نگر کے پاندرٹن علاقے میں آگ کی ایک واردات میں 2 رہائشی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ذرائع کے مطابق آگ کی واردات آج صبح پاندرٹن چوک میں پیش آئی، جس کی وجہ سے غلام حیدر میر اور غلام رسول میر کے مکانوں کو نقصان پہنچا۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے اہلکاروں نے کارروائی کر کے آگ کو مزید پھیلنے نہیں دیا۔ آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر اینڈ ایسوسیٹڈ ہاسپٹلز نے باغ مہتاب میں مقامی مسجد کمیٹی کے اشتراک سے آج خون کے عطیے کا کیمپ منعقد کیا۔ اس دوران اچھی تعداد میں مقامی لوگوں نے کیمپ میں شرکت کر کے خون کا عطیہ پیش کیا۔ اس موقع پر کیمپ میں موجود ڈاکٹروں نے خون عطیہ کرنے کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے خون عطیہ پیش کرنے والوں کی ستائش کی۔ گاندربل ضلع میں کل پیش آئے سڑک حادثے میں ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہوا ہے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک موٹر سائیکل کو BRO کی گاڑی نے ٹکر ماری، جس کی وجہ سے موٹر سائیکل پر سوار دونوں افراد زخمی ہو گئے۔ اگرچہ دونوں زخمی افراد کو PHC گنٹ پہنچایا گیا، تاہم وہاں ڈاکٹروں نے تھنہ منڈی راجوری کے رہنے والے محمد قاسم کو مردہ قرار دیا، جبکہ اسی علاقے کے رہنے والے محمد اشرف کا اسپتال میں علاج و معالجہ چل رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کلگام نے آج اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کے اشتراک سے لمبرداروں، چوکیداروں، نمبرداروں اور واچ مین کے لیے ایک تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا ہے، جس دوران ڈیزاسٹر مینجمنٹ، فرسٹ ایڈ اور ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جانکاری دی گئی۔ اس موقع پر SDRF کے عہدیداروں نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام آنے والے دنوں میں بھی منعقد کیے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ متعلقین ان میں شرکت کر سکیں۔ آج حضرت شیخ یعقوب سرفی رحمۃ اللہ علیہ کا 443واں عرس مبارک عقیدت احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں وادی میں سب سے بڑی تقریب ان کے آستان عالیہ واقع محلہ ایشان صاحب زین قدل میں منعقد ہوئی، جس میں وادی کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سرکار نے سبھی میڈیا چینلوں، ڈیجیٹل پلیٹ فارموں اور لوگوں سے کہا ہے کہ وہ دفاعی کارروائیوں اور سیکورٹی فورسز کی بر وقت رپورٹنگ اور براہ راست نشریات سے گریز کریں۔ سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ میں وزارت دفاع نے اطلاعات و نشریات کی وزارت کے سابقہ سرکولر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی حساس اور ذرائع پر مبنی اطلاعات کو نشر کرنے سے کارروائیوں پر اثر پڑ سکتا ہے اور زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ وزارت نے کرگل جنگ، 26/11 دہشت گردانہ حملوں اور کندھار ہائی جیک جیسے گزشتہ واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے غیر ضروری رپورٹنگ کے خطرات کو اجاگر کیا۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ کیبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک ترمیمی قانون کے مطابق دہشت گرد مخالف کارروائیوں کے دوران سرکاری افسران کے ذریعے ہی بریفنگ کر سکتے ہیں۔ اس نے سبھی شراکت داروں سے زور دے کر کہا ہے کہ چوکسی برتیں اور واقعات کو نشر کرتے وقت ذمہ داری سے کام لیں تاکہ ملک کی خدمت میں اعلیٰ معیار قائم کیا جا سکے۔ بھارت میں ماؤں اور بچوں کی شرح اموات میں کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، جو 2030 تک پائیدار ترقی کے اہداف کو حاصل کرنے کی سمت میں ایک اہم کامیابی کو ظاہر کرتا ہے۔ سیمپل رجسٹریشن سسٹم 2021 کی رپورٹ کے مطابق، جسے رجسٹر جنرل آف انڈیا RGI نے جاری کیا تھا، ماؤں کی شرح اموات کا تناسب 130 فی لاکھ پیدائش سے گر کر 93 تک پہنچ گیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بچوں کی شرح اموات میں بھی کمی آئی ہے۔ مسلسل 2 دنوں تک گاڑیوں کی آمد رفت متاثر رہنے کے بعد سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج صبح مسافر گاڑیوں کو دوطرفہ جبکہ مال بردار گاڑیوں کو سری نگر سے جموں کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی۔ واضح ہے کہ شاہراہ پر گزشتہ 2 روز کے دوران کیلا موڑ، ترشول موڑ، T2 ٹینل اور دیگر مقامات پر چٹانیں کھسکنے اور پسیاں گرانے کے نتیجے میں ٹریفک کی آمد رفت کافی متاثر رہی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا کہ اگلے 3 دنوں کے دوران مشرقی بھارت میں درجہ حرارت میں 3 سے 4 ڈگری سیلسیس کے اضافے کا امکان ہے۔ اس دوران جموں کشمیر میں تعینات محکمہ موسمیات کے ایک ماہر نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں رواں ماہ کی 12 تاریخ تک مطلع مجموعی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ انہوں نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ اس عرصے کے دوران کہیں کہیں پر وقفے سے بارش ہونے کے علاوہ گرج چمک اور تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔